नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पंचायत चुनाव के पहले चरण की मतगणना के बाद जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अधिकांश कांग्रेसियों ने किया जीत का दावा। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के बड़े दामाद डॉक्टर चंद्रशेखर पारदी का हुआ निधन। वीडियो कॉलिंग के नाम पर बड़ा ब्लैकमेलिंग का गंदा कारोबार, आधा दर्जन लोग हो चुके हैं ब्लैकमेलिंग का शिकार। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 4 जनपद के लोगों ने जमकर दिखाई जागरूकता, 86% किया मतदान। जिले में घटी अलग अलग घटना में 2 लोगों की हुई मौत, 4 लोग हुए घायल। लालबरा गार्डन खुलने और बंद होने के समय में बदलाव को लेकर स्थानीय जनों ने जताई नाराजगी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के प्रथम चरण में 25 जून को बालाघाट जिले के 4 विकासखंड बैयर, परसवाड़ा, वारासिवनी एवं खैलांजी के ग्रामों में पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्यों के लिए शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हो गया है। मतदान के तत्काल बाद मतदान केंद्र पर ही मतगणना की गई और मतदान दलों के द्वारा विकासखंड मुख्यालयों में मतदान सामग्री वापस जमा कर दी गई। प्रथम चरण के इस निर्वाचन में जिले के मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। इन 4 विकासखंड में मतदान का प्रतिशत 86.30 रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 85.47% पुरुष एवं 87.14% महिला मतदाताओं ने प्रथम चरण में मतदान किया। विकासखंडवार मतदान का प्रतिशत इस प्रकार है: बैयर 77.79%, परसवाड़ा में 78.81%, वारासिवनी में 83.29%, खैलांजी में 83.83% मतदान हुआ। प्रथम चरण में विकासखंड बैयर में 257 पंच, 52 सरपंच, 16 जनपद पंचायत सदस्य एवं 2 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान हुआ। बैयर विकासखंड में 885 पंच एवं 2 सरपंच पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इस प्रकार परसवाड़ा विकासखंड में 280 पंच, 56 सरपंच, 16 जनपद पंचायत सदस्य एवं 2 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान हुआ। परसवाड़ा विकासखंड में 561 पंच एवं 1 सरपंच पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गया है। वारासिवनी विकासखंड में 495 पंच, 60 सरपंच, 22 जनपद पंचायत सदस्य एवं 3 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान हुआ। वारासिवनी विकासखंड में 575 पंच पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो गए। खैलांजी विकासखंड में 539 पंच, 62 सरपंच, 24 जनपद पंचायत सदस्य एवं 3 जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतदान हुआ। खैलांजी विकासखंड में 449 पंच पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। द्वितीय चरण में 1 जुलाई 2022 को विकासखंड लांजी, किरनापुर एवं कटंगी के ग्रामों में तथा तृतीय चरण में 8 जुलाई 2022 को विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा एवं बिरसा के ग्रामों में मतदान कराया जाएगा। पंचायतों के निर्वाचन के लिए मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। विकासखंड मुख्यालय पर प्रथम चरण की मतगणना 28 जून को, द्वितीय चरण की मतगणना 4 जुलाई को तथा तृतीय चरण की मतगणना 11 जुलाई को प्रातः 8 बजे से मतगणना की जाएगी। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण कार्य तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा प्रथम, द्वितीय व तृतीय चरण की 14 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का विकासखंड स्तरीय सारणीकरण प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय चरण के लिए 14 जुलाई प्रातः 10:30 बजे से किया जाएगा। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए 15 जुलाई को प्रातः 10:30 बजे से की जाएगी। बालाघाट विधायक एवं राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के बड़े दामाद डॉक्टर चंद्रशेखर पारदी का शनिवार देर रात देहांत हो गया। जानकारी के अनुसार विधायक श्री बिसेन के बड़े दामाद डॉक्टर चंद्रशेखर पारदी बीते महीने भोपाल के एक निजी अस्पताल की छत से गिर गए थे, जिसके बाद से उनका भोपाल में ही इलाज चल रहा था। जिन्होंने शनिवार की रात्रि करीब 10:30 बजे इलाज के दौरान ही भोपाल के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। जिनके आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त करते हुए तमाम राजनीतिक दलों व सर्व समाज के लोगों ने उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।
नगर के हनुमान चौक में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर उनके द्वारा आगामी दिनों में बालाघाट बंद करने की चेतावनी तक दी जा रही है। आपको बताया कि पानी निकासी की समस्या से आक्रोशित व्यापारियों ने चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद अब अपनी इसी मांग को लेकर उग्र आंदोलन कर चक्का जाम करने और बालाघाट बंद किए जाने की चेतावनी दी है। बालाघाट कपड़ा रेडीमेड एंड हैंडलूम एसोसिएशन के बैनर तले समस्त व्यापारियों के द्वारा अपनी इसी मांग को लेकर मंगलवार को हनुमान चौक से एक रैली निकालकर सांकेतिक प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने की बात कहते हुए मांग पूरी न होने पर बालाघाट बंद कर उग्र आंदोलन व चक्का जाम कर न्यायालय की शरण लेने की चेतावनी दी। बालाघाट में जो वेस्टर्न एरिया है हनुमान चौक, वहाँ पर एक बारिश में ही इतना पानी भर जाता है कि वो हनुमान चौक हनुमान ताल में परिवर्तित हो जाता है। तो वहाँ के व्यापारी बहुत ज़्यादा करीब 4-5 साल से परेशान हैं। बहुत बार उनके द्वारा प्रशासन को शासन को अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। व्यापारियों द्वारा यह समस्या बालाघाट कपड़ा एसोसिएशन में लेकर आई, तब हमारे सभी सदस्यों ने बैठकर एक निर्णय लिया कि हम इसको व्यापक रूप से और पूर्ण आंदोलन करेंगे। आपको बताया कि पिछले कई वर्षों से समस्त व्यापारियों के द्वारा हनुमान चौक स्थित जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की जा रही है, जहां प्रत्येक बरसात में जल जमा होने पर व्यापारियों के द्वारा विरोध स्वरूप नाव चलाकर कई बार प्रदर्शन किया गया, लेकिन हर बार इन व्यापारियों को सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला, जहां हर बार जल भराव की समस्या दूर न होने और पानी निकासी की व्यवस्था के उचित प्रबंध न होने के चलते व्यापारी आक्रोशित है, जिन्होंने बालाघाट बंद कर उक्त प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के चुनाव के मद्देनजर ओपिनियन एवं एग्जिट पोल के प्रकाशन अथवा प्रसारण के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2022 को लेकर किसी भी समय संचालित ओपिनियन पोल के परिणामों का प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रकाशन अथवा प्रसारण प्रथम चरण के मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 4 जुलाई की शाम 5 बजे से दूसरे चरण के मतदान की समाप्ति तक यानी 13 जुलाई की शाम 5 बजे तक नहीं किया जा सकेगा। आयोग के मुताबिक नगरीय निकायों के आम निर्वाचन को लेकर एग्जिट पोल के परिणामों का प्रकाशन या प्रसारण भी द्वितीय चरण के मतदान की समाप्ति के नियत समय के आधा घंटे बाद ही किया जा सकेगा। आपको बताएं कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में हो रहे हैं। पहले चरण में शामिल नगरीय निकायों में मतदान 6 जुलाई को तथा दूसरे चरण में शामिल नगरीय निकायों के मतदान 13 जुलाई को होगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय बालाघाट के परिसर में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें जिला न्यायाधीश एवं सचिव आशिफ अब्दुल्ला के द्वारा नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिनेश प्रजापति एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास विश्वकर्मा के द्वारा नशे से होने वाले अपराध और उसके परिणाम के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में न्यायाधीशों के द्वारा नशा मुक्ति जन जागरूकता का रथ जिला न्यायालय के गेट से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी प्रकार शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स एवं छात्राओं के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर रंगोली, पेंटिंग, भाषण, कविता के जरिए समाज को नशा मुक्त कराने, जागरूक करने संदेश दिया गया। वहीं एनसीसी कैडेट्स के द्वारा नुक्कड़ नाटक आदि की प्रस्तुति भी दी गई। नगर पालिका वाराणसी के 15 पार्षदों के निर्वाचन के लिए आगामी 6 जुलाई को मतदान कराया जाएगा। स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में 26 जून को नगर पालिका वाराणसी के 15 वार्डों के 32 मतदान केंद्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। इस रैंडमाइजेशन के द्वारा तय हो गया है कि किस मतदान केंद्र पर ईवीएम के किस क्रमांक की बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट मतदान के लिए उपयोग की जाएगी। रैंडमाइजेशन की इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव प्रेक्षक शरद कुमार क्षेत्रीय, रिटर्निंग ऑफिसर केसी बोपचे एवं नगर पालिका वाराणसी के पार्षद प्रत्याशी उपस्थित थे। वाराणसी न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम एडीजे शिवलाल केवट, सिविल अस्पताल बीएमओ रविंद्र थातोड़, महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी पीयूष बोपचे, बीपीओ संजय तुरकर, सहायक उपनिरीक्षक आरएस दांगी सहित अन्य लोगों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया।
जिसमें उपस्थित महिला बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं को नशे से फैलने वाली बीमारियों और उसके दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देकर युवा पीढ़ी को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए कहा गया। वहीं बताया गया कि नशा एक सामाजिक बुराई है जिसका तिरस्कार हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि यह यदि बढ़ता है तो हमारे आने वाली नस्लों को प्रभावित करेगा। और वर्तमान में हर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, परंतु यह बात समझ से परे है कि वह नशे से दूर क्यों नहीं होना चाह रहा है, जिसके लिए बड़े स्तर पर शासन प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके बाद उपस्थित जनों से कहा गया है कि वे यहाँ से संदेश और संकल्प दोनों लेकर जाए कि वह नशा नहीं करेंगे और दूसरों को जागरूक भी करेंगे। तत्पश्चात पैदल रैली निकाली गई, जो वाराणसी न्यायालय से निकलकर नगर के बस स्टैंड, जयस्तंभ चौक, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक, गोलीबारी चौक होते हुए सब्जी बाजार, कटंगी चौक होते हुए नेहरू चौक पहुंची, जहां से वापस जयस्तंभ चौक बस स्टैंड होते हुए न्यायालय परिसर में पहुंची, जहां पर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान तख्ती और नारों के माध्यम से लोगों को नशा न करने के लिए जागरूक किया गया। परसवाड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भीड़ी का यह मामला है, जहां पिता की फटकार से नाराज एक 19 वर्षीय युवती आंचल उर्फ अंजू पिता लक्ष्मीचंद उइके ने मानसिक तनाव के चलते चूहा मार दवा का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम भीड़ी निवासी 19 वर्षीय आंचल उर्फ अंजू कक्षा 12वीं की छात्रा थी। शनिवार 25 जून को किसी बात को लेकर उनके पिता लक्ष्मीचंद उइके ने अंजू को डांट फटकार लगाई थी, जिससे अंजू नाराज हो गई और मानसिक तनाव के चलते उसने घर में रखकर चूहा मार दवा का सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे उल्टियां होने लगी। जहां हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने युवती का प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनके परिजनों ने अंजू को बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां 26 जून की रविवार शाम 4 बजे अंजू की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहाँ पे परसवाड़ा पे जब पूछे सर तो उसको बताने लगे थे कि मूसा मार दो कल कितने बजे? कल 4 बजे टाइम में खाई हुई था। फिर कहाँ ले गए थे? परसवाड़ा पर। परसवाड़ा वहाँ से रिफर की? हाँ सर। तुमको इनने बताई कि तुमको कैसे पता चला कि मुझे वो परसवाड़ा में पूछे ना सर मैडम ने, तो इसी ने बोले कि नहीं कि मैंने मूसा मार दवाई खा ली। क्या करती है? ये पढ़ाई करने के बाद में भी घर पे कहाँ तक पढ़ाई? 12th। कहाँ की रहने वाली? ये चीनी बीड़ी के रहने वाले। क्या खा ली थी? ये चूहा मार दवाई का सेवन कर लिए, उपचार के लिए यहाँ लाए थे? उपचार के लिए अपने बालाघाट में लेके आया गया था। मौत हो गई? मौत हो गई। नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोसमी चौक के समीप मोटरसाइकिल फिसलने से मोटरसाइकिल में सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवकों में थाना नवेगांव, ग्राम कोसमी, वार्ड नंबर 10 निवासी 21 वर्षीय राजा पिता संजय सहारे और कोसमी निवासी 23 वर्षीय निर्मल पिता चैनलाल टेकाम के नाम का समावेश है, जिनका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 9:30 बजे राजा मोटरसाइकिल चला रहा था, निर्मल पीछे बैठा था। जैसे ही वे कोसमी चौक के समीप पहुंचे, वैसे ही उनकी मोटरसाइकिल अचानक अनियंत्रित होकर फिसल गई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार दोनों युवक मोटरसाइकिल से सड़क पर गिरकर घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। बरसात के सीजन में सर्पदंश की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम केरा में 32 वर्षीय पुष्पा खैरवार को जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे अस्वस्थ होने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती शाम 7:30 बजे वह सब्जी लेने के लिए घर से बाहर गली में सब्जी विक्रेता के पास गई थी, जहां से पैसे लेने के बाद वहां वापस घर लौट रही थी। इसी दरमियान किसी जहरीले सांप ने उसके दाहिने पैर में काट लिया। क्या हो गया था? सांप ने काट दिया। कैसे कैसे क्या कर रहे थे आप? कितने बजे की बात है? 7 बजे की बात है। सब्जी लेने गई थी। फिर मैंने सब्जी का ली, भटे थे और सब्जी का अंदर रखने गई, तो पैसे देने आई तो सांप किधर से आ रहा था क्या मालूम। मैंने उतरी वहाँ से घर के पास से, तो वो सांप ने पलट के मार दिया। कौन सा सांप था? आपने देखे था? आपको? नहीं, सांप ने देख नहीं पाई, मैं आधा दिखा उसका।